देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 and 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या दिया है, find the quadratic polynomial polynomial whose sum and product of zeros -5 and 3। अब ये क्वेश्चन का मतलब समझो क्या होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ देखो, बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and -5 and 3 है, ठीक है। तो क्या दिया है, सम दिया है। सम का मतलब क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमको बात समझ में ये आया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया है वो दिया है -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है। और अल्फा इंटू जो बीटा का जो वैल्यू है वो 3 दिया है। क्या दिया है, 3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होता है जी, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 रख दिया हमने वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होता है जी, प्लस 5x प्लस 3, ये होता है इसका इक्वेशन। देखो यहाँ पे दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए जिसका सम और प्रोडक्ट दिया है। तो ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट, और सिंपल सा जाके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, कुछ करना नहीं है। समझ में आ गया। चलो अगला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है, ध्यान देना। फाइंड द polynomial whose zeros are -4 and 1। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस दिया है -4 and 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं सम प्रोडक्ट का बात किया है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला जो वैल्यू है ये वैल्यू है अल्फा का, ये दूसरा किसका है, बीटा का। समझ में आ रहा है। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो पहले सम और प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ सम और प्रोडक्ट कहीं क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो ये उसका वैल्यू नहीं है। समझ में आया, ये अल्फा है और दूसरा वैल्यू बीटा है। तो पहला सम क्या निकालेंगे जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा -4 + 1 कितना आ गया, -3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। और अल्फा इंटू बीटा -4 × 1 -4। इतना बात समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है। उसमें सम दिया है तो डायरेक्ट कर देंगे, और जिसमें सम नहीं दिया खाली जीरोस दिया है, तो एक अल्फा का वैल्यू है एक बीटा का वैल्यू है, एक बार जोड़ेंगे एक बार मल्टीपल करेंगे, आप पुट करके क्वेश्चन पे रख देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जी, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस, ये देखो -3 है तो -3 ऐसे सिंपल ऐसे रख देना है, एक्स प्लस
-4। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 4, ये इक्वेशन बन के आ गया। हाँ इसमें डायरेक्ट पुट करके क्यों, यहाँ करने में क्या दिक्कत हो रहा है? अगर आता है तो कर लेना, अब पता चले यहाँ गड़बड़ हो गया तो घूमते रहना, है ना। थोड़ा सा एक स्टेप बताया जा रहा है, अगर डायरेक्ट हम यहाँ कर देते तो हमको भी तो आता करना, सिखाया किस लिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो समझ में आ जाएगा, तो तुमको यहाँ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 1 नंबर कटेंगे, थोड़ा स्टेप वाइज लिखोगे तो सही रहता है। एक तरीका होता है ना चलने का, तो सबसे पहले आपको ये बनाना है, दूसरा ये, तीसरा ये सॉल्व करके आसानी से रख दोगे, इस पे नंबर मिल जाएंगे आपको। समझ में आया? क्लियर? चलो देखो अगला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum and product of zeros √2 and -3/2। ठीक है, इसको क्या करेंगे जी, देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है जी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है? एक्स का स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2। ठीक है, हमने बताए थे दोनों 2 से 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा 2 से, और इसमें भी 2 से हो जाता है। ठीक है, 2√2x माइनस 3। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हो गया? चलो अब थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं। अब देखिए बोला है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, इससे आपको फाइंड करना है, पहला वैल्यू जो फाइंड करना है वो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, दूसरा जो फाइंड करना है वो करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तीसरा जो फाइंड करना है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलो देखो ये आपको पता है सम क्या होता है जी, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एक बार पढ़ाया था ना, माइनस का बी बाई ए पढ़ाया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। बी क्या है जी, हाँ 4 है, माइनस का 5 माइनस 5/4, तो कितना आ गया इसका देखा जाए तो 5/4।
4 आ गया ना 5/4। ये b बाई ए, c बाई ए माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। समझ में आए कि नहीं? ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। क्लियर? अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हर जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे ना तो ये वाला काम पहले करना है, समझ में आया? जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर, तो पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, माइनस का 5/4 है, इसका स्क्वायर, सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ठीक है। हमको इसका फाइंड ही करना है तो इसको तो छोड़ देंगे, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी, -1/4। ये 5 5 जा 25 16, ठीक है। ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, खत्म, 1/2 आ गया। ये माइनस का इधर जाके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है 16 है, तो इसको किससे करेंगे, 8 से इसको भी करेंगे, तो 8 से इसको भी कर देंगे, पता है ना। एलसीएम देते हैं तो देखो 25/16 प्लस 8/16 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना हो गया जी 33/16, किसका वैल्यू हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि भाई जब भी हमको क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। निकालने के बाद हम फॉर्मूले पर रखते हुए चलेंगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। तो तब जाके आपके आंसर निकल के आ जाता है, क्लियर। अब अगला हमको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमको पता है सम कितना दिया था जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, माइनस का 5/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो ये इधर मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल, पता है ना। तो बीटा प्लस अल्फा बाई इंटू अल्फा इंटू बीटा, पता है कि नहीं है। देखो यहाँ पे इधर मल्टीपल हुआ, ये इधर हुआ, आपस में होता है ना, फ्रैक्शन का सम समझ में आ रहा है। पहले क्रॉस मल्टीपल फिर नीचे का मल्टीपल, तो पहले क्रॉस किया फिर नीचे का, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम चीज है, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है जी, माइनस का 5/4 अपान क्या है, माइनस का 1/4। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/4 इंटू माइनस का 4/1, कितना आ गया आंसर, समझ में आया। कहीं दिक्कत है तो बताओ। माइनस इंटू माइनस ही होता है बाबू, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझ में आया, कोई दिक्कत। मैंने बोला ना कि यहीं से निकाला हुआ वैल्यू है, कहाँ गया इसका वैल्यू जी, ये तो रहा, ये देखो
जो पहले निकाल दिए हैं यहाँ से वही वैल्यू है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। चलो यहाँ से करके दिखाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी जल्दी।